जय हिंद दोस्तों, मैं अमजद खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्रोत चल रहा है। उस स्रोत में मैंने 2 भाग बताया, आज भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं। आज जो पढ़ाएंगे आपको, उनमें से सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मकबरा। मकबरा क्या है? किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानदार चीज को जो सजी हो, उसको दफनाकर उस पर भवन का निर्माण किया जाए, उसे मकबरा कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए, मैंने कहा किसी भी व्यक्ति यानी जानदार कोई भी हो, उस पर उसको दफनाकर उस पर भवन का निर्माण किया जाए, उसे हम मकबरा कहते हैं। उसे मकबरा कहते हैं। तो मकबरे बहुत सारे बने हैं भारत में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मकबरे हैं जो हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे, कुछ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान दें कि इस भारत का सबसे पहला मकबरा कौन सा है। तो हम बात करते हैं मकबरे में भारत का सबसे पहला मकबरा। तो भारत का सबसे पहला मकबरा है नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, ये भारत का सबसे पहला मकबरा माना जाता है। तो ये नासिरुद्दीन महमूद था कौन? नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था। ये इल्तुतमिश का पुत्र था। ये इल्तुतमिश का ये पुत्र था। ये 1229 में बंगाल के लखनौती में एक युद्ध में गया था, वहां इसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने उसकी डेड बॉडी को मंगाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और बाद में उसी कब्र पर उसने एक भवन का निर्माण करवाया, जिसे हम नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा के नाम से जानते हैं। तो नासिरुद्दीन महमूद के मकबरा, ये इल्तुतमिश ने इसका निर्माण 1231 में दिल्ली के मलकापुर में स्थापित कराया था। 1231 में दिल्ली के मलकापुर नामक स्थान पर स्थापित कराया था। लेकिन यही मकबरा वर्तमान में दिल्ली के किशनगढ़ में स्थित है। वर्तमान में ये दिल्ली के किशनगढ़ में स्थित है। अब क्योंकि ये मकबरा जो है इल्तुतमिश ने स्थापित कराया था, तो इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। किससे कहते हैं? इल्तुतमिश को। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया आपको कि इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। अब ये नासिरुद्दीन जो महमूद का मकबरा जो स्थापित किया गया था, इस मकबरे में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है। और इंडो इस्लामिक शैली को, ध्यान दीजिएगा, इंडो इस्लामिक शैली को इंडो सरसैनिक शैली भी कहा जाता है। इंडो इस्लामिक शैली को इंडो सरसैनिक
शैली भी कहा जाता है। और इसी इंडो इस्लामिक शैली को विद्वान फर्ग्यूसन, इंडो इस्लामिक शैली को विद्वान फर्ग्यूसन ने इसे पठान शैली भी कहा है। क्लियर? इसको इंडो इस्लामिक शैली, इंडो सैनिक शैली, लेकिन फर्ग्यूसन ने इसे पठान शैली के नाम से संबोधित किया है। तो जो नासुद्दीन महमूद का मकबरा है, ये भारत का सबसे पहला मकबरा है जिसे इल्तुतमिश ने स्थापित कराया था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला हम लोग मकबरा देखते हैं। अगला मकबरे की बात करते हैं, बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा क्या है? ये बलबन का मकबरा प्रथम इस्लामिक शैली का मकबरा है। यानी पहला ये मकबरा है जो इस्लामिक शैली का है। इससे पहले जो मकबरे जो बना है, जो भी बने हों, उनमें इंडो इस्लामिक, इंडो मतलब हिंदुस्तान की शैली और इस्लाम की दोनों शैली का समन्वय मिला करके मकबरे का निर्माण किया गया था। लेकिन इसमें पूर्णतया ही, इसमें इंडो शैली का प्रयोग नहीं है, इसमें पूर्णतया इस्लामी शैली का प्रथम, इसीलिए इसको कहा था प्रथम इस्लामी शैली वाला मकबरा है। वो कौन सा है? बलबन का मकबरा है। ध्यान रखिएगा, ये बलबन का जो मकबरा है, इसे बलबन ने स्वयं बनवाया था। बलबन ने इसे स्वयं बनवाया था, यानी अपने मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवा दिया था। और ये जो बलबन ने जो मकबरा बनवाया था, इसे दिल्ली में बनवाया था। और ये मकबरा जो दिल्ली में बनवाया था, बलबन ने जो दिल्ली के मकबरे को, यानी इसको, यानी बलबन ने अपने मकबरे को, ठीक है, बलबन ने अपने मकबरे का जो मकबरा था, ये मकबरा जो है, मैंने अभी आपको बताया कि ये मकबरा दारुल अमन, ये मकबरा दारुल अमन के नाम से जाना जाता था। और दारुल अमन को बलबन ने कहा इंसाफ का दरवाजा। और ये दिल्ली में जो बलबन ने स्वयं इसे स्थापित किया था, ये वर्तमान में दिल्ली के महरौली में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? महरौली में। तो ये बलबन का मकबरा है। एक बार फिर से हम लोग ध्यान देते हैं, प्रथम इस्लामी शैली का प्रयोग किया गया है। ये बलबन ने स्वयं बनवाया था, दिल्ली के महरौली में स्थित है। और दारुल अमन, इसको बलबन ने कहा है, खुद कहा है इसको दारुल अमन के नाम से, और इसका मतलब है इंसाफ का दरवाजा। ठीक है ना? तो ये बलबन का मकबरा। आगे हम लोग अगले मकबरे की ओर चलते हैं। अगला मकबरा कौन सा है? अगला मकबरे की बात करते हैं, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। बात करते हैं खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। ये भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो अष्टभुजाकार है, इसमें 8 भुजाएं हैं। तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरे का जो निर्माण कराया था, इसका निर्माण खाने जहां जूना शाह,
इसका निर्माण खान जहां जूना शाह ने करवाया था। खान जहां जूना शाह ने जो करवाया था ये अपने पिता की याद में करवाया था। इनके पिता जो खान जहां तेलंगानी थे, ये फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और इस तरह से खान जहां का एक ही क्वेश्चन से बनता है अधिकतर, वो बनता है कि प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा कौन सा है, तो हम सीधे कहेंगे खान जहां तेलंगानी का मकबरा। किसने बनवाया था? इनके पुत्र, इन्हीं के पुत्र थे जिनका नाम था खान जहां जूना शाह ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों अगले हम लोग बढ़ते हैं। अगला मकबरा कौन सा है? अगला मकबरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट मकबरा है, सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या इंपॉर्टेंट आइए देखते हैं। सिकंदर लोदी का मकबरा ये भारत का पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। ये भारत का पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा है, ध्यान रखिएगा। इसमें 2 गुंबद पाए गए, इससे पहले 2 गुंबद नहीं होते थे। तो ये भारत का पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। इस सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण 1517-18 में इसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने इसका निर्माण कराया था। इब्राहिम लोदी ने इसका निर्माण जो करवाया था वो दिल्ली के लोदी गार्डन में स्थित है। और लोदी गार्डन को पहले ओल्ड लेडी, ध्यान दीजिएगा, ओल्ड लेडी गार्डन के नाम से जाना जाता था। तो सिकंदर लोदी का मकबरा बहुत महत्वपूर्ण मकबरा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत का ये पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला मकबरा। अगला हम लोग ध्यान देते हैं हुमायूं का मकबरा। तो जब हम लोग हुमायूं के मकबरे की बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मकबरा है। पहली चीज तो ये कि ये भारत का दूसरा दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। ये भारत का दूसरा दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण 1562 में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली के दीन पनाह, जिसे कहते पुराना किला, के पास इसका निर्माण करवाया था। हाजी बेगम ने जो निर्माण करवाया था वो समय जो 1562 था वो अकबर का शासनकाल था, लेकिन इसका निर्माण जो है वो हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। इस मकबरे के वास्तुकार थे मीरक मिर्जा घियाथ। मीरक मिर्जा घियाथ ये वास्तुकार थे, अर्थात डिजाइनर थे। ये फारसी वास्तुकार थे, फारस के रहने वाले थे। इन्होंने हुमायूं के मकबरे का डिजाइन तैयार किया था। और ये हुमायूं के मकबरे का जो डिजाइन तैयार किया था, ठीक है, इसी डिजाइन यानी कला को देख करके बाद में ताजमहल का निर्माण, इसी से प्रेरित होकर के ताजमहल का निर्माण किया गया था। और हुमायूं का मकबरा जो ताजमहल, बाद में इसी की नकल ताजमहल है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण मकबरा है। इसलिए मकबरा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मकबरे में
क्योंकि इस मकबरे में पहली बार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। पहली बार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसकी अगली खास बात यह है कि हुमायूं का मकबरा, ठीक है, विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित है। हुमायूं का मकबरा 1993 में, ठीक है, 1993 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, यानी इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है 1993 में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, भारत का दूसरा दोहरे गुंबद वाला मकबरा, पहला मैंने आपको बताया सिकंदर लोदी का है। 1562 में हाजी बेगम ने इसका दिल्ली में दीनपना यानी पुराने किले के पास का निर्माण कराया था। इसके वास्तुकार मीरक मिर्जा घियात थे। पहली बार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और 1993 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग अगला मकबरा देखते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं, एतमादुद्दौला का मकबरा। तो एतमादुद्दौला का मकबरा, ये मकबरा किसका है, ये कौन है एतमादुद्दौला? तो पहले तो ये जान ले एतमादुद्दौला कौन थे। ये नूरजहां के पिता थे। इनका वास्तविक नाम था मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग थे। मिर्जा गयास बेग को बादशाह जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण इनकी स्वयं की पुत्री, जिसका नाम था नूरजहां ने इसका निर्माण नूरजहां ने आगरा में इसका निर्माण कराया और ये निर्माण 1628 के आसपास का निर्माण किया गया था। एतमादुद्दौला के मकबरे की दूसरी खास बात यह है कि ये पूर्णतया पहला संगमरमर यानी पहली बार पूर्णतया यानी पूरी तरह से पहला संगमरमर वाली ये इमारत थी। यानी पहला ऐसा ये था जिसमें पूर्णतया संगमरमर का प्रयोग किया गया था। इसकी खूबसूरती देखने लायक थी, इसलिए इसे बेबी ताजमहल भी कहा जाता है। बेबी ताजमहल के अलावा इसे श्रृंगान दान भी कहते हैं। इसके अलावा इसको आभूषण का बक्सा भी कहा जाता है। आभूषण का बक्सा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखते, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि इस एतमादुद्दौला ऐसा मकबरा था जिसमें पेट्रा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग किया गया था। कौन सी? पेट्रा ड्यूरा, ठीक है, पेट्रा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग किया गया है। ये पेट्रा ड्यूरा क्या है? पेट्रा ड्यूरा का मतलब ये होता है कि दीवारों पर जवाहरात का मतलब है कि मोती, सोना, चांदी, आभूषण, इस तरह के चीजें इसमें प्रयोग की गई हैं, इसलिए इसको पेट्रा ड्यूरा तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? तो
तो एतमादुद्दौला अपने समय का ये बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण मकबरा है जो आज भी देखने लायक है। ये आगरा में यमुना नदी किनारे आज भी निर्मित है। इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला मकबरा देखते हैं, बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा। बाबर की जब मृत्यु हुई तो उस समय भारत में ही था बाबर। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर का अंतिम संस्कार आगरा के आराम बाग में इसका अंतिम संस्कार किया गया, जिसे हम बाग गुलफशा कहते हैं। बाद में लगभग 8 महीने बाद शेर शाह सूरी ने बाबर की अस्थियों को निकलवा करके काबुल पहुंचा दिया, क्योंकि बाबर की दिली इच्छा थी कि बाबर का जो अंतिम संस्कार है वो काबुल में किया जाए, अर्थात उसे काबुल में उसका मकबरा बनाया जाए। इसलिए शेर शाह सूरी ने काबुल में पुनः दफनवा दिया, यानी इसको पुनः काबुल में दफना दिया। और यही काबुल में बाबर का मकबरा है। काबुल में कहाँ है तो ध्यान रखिएगा, चेचल स्टन नामक स्थान पर बाबर का मकबरा आज भी मौजूद है। चलिए अगला मकबरा की बात करते हैं। ठीक है, अगला मकबरा की हम लोग बात करते हैं हुमायूं, मैंने बता ही दिया आपको। अगला मकबरा की बात करते हैं हम लोग अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा में है, जो आगरा से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। अकबर का मकबरा वहां बनवाया था। अकबर का मकबरा स्वयं अकबर ने बनवाना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बीच में अकबर की मृत्यु हो गई। इसलिए इसका अकबर के मकबरे का पूर्ण निर्माण 1805 में पुत्र जहांगीर ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है ना। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। अकबर ने स्वयं इसे बनवाना शुरू किया था, लेकिन इसकी अकबर की मृत्यु हो गई। इसलिए इसका पूर्ण निर्माण बाद में 1605 अकबर तो 1805 में था भी नहीं, 1605 में जहांगीर ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। तो इसके बाद अगला जो हम लोग मकबरे की बात करते हैं वो है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में स्थित शाहदरा में, पाकिस्तान के लाहौर में स्थित शाहदरा नामक स्थान पर जहांगीर का मकबरा आज भी स्थित है। इस मकबरे का डिजाइन, यानी इसकी जो आकृति वो नूरजहां ने तैयार की थी, लेकिन इसका निर्माण
जहांगीर के मरने के 10 साल बाद इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और जहांगीर की मृत्यु 1628 में हुई थी। तो मान सकते हैं कि जहांगीर के मकबरे का निर्माण शाहजहां ने 10 साल बाद यानी लगभग 1638 में इसका निर्माण करवाया होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण मकबरा है जो इस समय शाहदरा में स्थित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला मकबरा। ताजमहल, ये भी एक मकबरा है, ध्यान रखिएगा। किसका मकबरा है ये? ताजमहल एक मकबरा है जो मुमताज महल का मकबरा है। मुमताज महल कौन थी? ये शाहजहां की ये पत्नी थी और इस पत्नी का नाम था इस पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम ये पत्नी का नाम था, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। जब इसकी मृत्यु हुई, कहते इसकी मृत्यु जब हुई थी तो ये उस वक्त शाहजहां के युद्ध में था और प्रसव पीड़ा के कारण एक बच्ची को जन्म दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां इसको बहुत अधिक प्यार करता था, इसका लगाव था, इसलिए शाहजहां ने इसका जो है एक मकबरा बनवाया जिसको हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू किया गया था और 1653 में ये समाप्त हुआ। लगभग 22 साल, लगभग अब 21-22 साल घटा के देखेंगे तो लगभग 21 साल, कुछ महीने तो 22 साल भी कुछ कहते हैं लोग। इसका निर्माण शाहजहां ने कहाँ करवाया था? इसका निर्माण करवाया था आगरा में। कहाँ? आगरा में यमुना नदी के किनारे इसका निर्माण कराया था। इस ताजमहल का वास्तुकार का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। तो ये ताजमहल जो है ये ताजमहल प्रेम का प्रतीक है। ये प्रेम का प्रतीक माना जाता है इसे। और ताजमहल अपने समय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। यानी ये विश्व के 7 आश्चर्यों में एक है। जो आश्चर्य उनमें से एक ये भी ताजमहल भी है। इसके अलावा इसकी बहुत खास बात दूसरी ये है कि ये जो ताजमहल है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और इसे शामिल किया गया है 1983 में। 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। एक बार हम लोग फिर मोटा देख लेते हैं। ताजमहल एक मकबरा है। किस कला में आता है? तो कहेंगे वास्तुकला में आता है। ये किसकी पत्नी थी? शाहजहां की। मुमताज महल नाम था, पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। निर्माण 1632 से 53, आगरा में यमुना नदी के किनारे। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। प्रेम का प्रतीक माना था। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। आइए हम लोग मकबरे की बात करते हैं। आइए अगला मकबरा हम लोग बात करते हैं बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरा को हम लोग राबिया उद दुर्रानी
राबिया उद-दुर्रानी का मकबरा भी कहते हैं। ये राबिया उद-दुर्रानी औरंगजेब की पत्नी थी। इसका वास्तविक नाम दिलरास बानो बेगम था। दिलरास बानो बेगम था। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने 1651 से 61 में इसका निर्माण औरंगाबाद में कराया था। कहाँ था? औरंगाबाद में निर्माण कराया। इस बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ठीक है। इस मकबरे को औरंगजेब की संयुक्त निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। संयुक्ता निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। और औरंगजेब ने इसको स्वयं अपने खर्च से इसका निर्माण करवाया था। ये इस मकबरे की खास बात है। ठीक है। ये इस मकबरे को कुछ लोग कहते हैं कि ये ताजमहल को देख के इसके निर्माण किया गया, जो इसकी फूफड़ नकल है। तो इस तरह ये अपने समय का ये एक अगला महत्वपूर्ण मकबरा है। इसी प्रकार से कुछ और मकबरे बहुत सारे हैं। हम अंतिम एक मुगल बादशाह मकबरे की बात करते हैं। उस मकबरे का नाम था, जो आप लोग नाम सुना होगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का मकबरा लास्ट में लिख देते हैं। और बहादुर शाह का मकबरा ये बर्मा में। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं बर्मा, जिसको हम कह सकते हैं म्यांमार। ठीक है। म्यांमार, बर्मा के रंगून में ये मकबरा आज भी स्थित है। इसको हम बहादुर शाह जफर का मकबरा, बहादुर शाह ले सकते हैं जफर का मकबरा, जो म्यांमार में स्थित है। एक और मकबरा याद आता मुझे। उस मकबरे का नाम है कार्नवालिस का मकबरा। कार्नवालिस का मकबरा। ये 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका निर्माण कराया था। ये भारत में ही उत्तर प्रदेश में इसकी मृत हो गई थी। कहाँ हुई थी? अब मैं लिख देता हूँ। कार्नवालिस का मकबरा 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी इसका निर्माण कराया था गाजीपुर में। गाजीपुर जानते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मकबरा है, क्वेश्चन पर पूछा जा चुका है। तो आइए लास्ट हम लोग अगला देखते हैं। अब मकबरा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं खानकाह। खानकाह क्या होता है? सूफी संतों का निवास स्थल, जहाँ सूफी संत अपना निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, ठहरते हैं, और यहीं से वो अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं भारत का पहला खानकाह मनेर शरीफ में है। कहाँ ये है? मनेर शरीफ। भारत का पहला खानकाह मनेर शरीफ। और मनेर शरीफ कहाँ है? बिहार के पटना जिले में। यानी भारत का पहला खानका जो है मनेर शरीफ है, जो बिहार के पटना जिले में निर्मित किया गया था। ये वर्तमान में 14 सिलसिले बहुत सारे हैं, जिसे आपका चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरिया सिलसिला, इस तरह 14 सिलसिलों का एक केंद्र है ये। यानी जो मनेर शरीफ है ये 14 सिलसिला
सिलसिला मतलब संप्रदाय, तो 14 सिलसिलों का ये है केंद्र। ठीक है, तो इस तरह से भारत के जहाँ सूफी संत रहते हैं उन सूफी संतों के निवास स्थल को हम लोग खानका कहते हैं। देखा होगा आपने अक्सर मज़ारों में जो पास में एक कुटिया बनी होती है, जो सूफी संत वहाँ पर अपना निवास करते हैं, उसी खानका कहते हैं। और याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि भारत का पहला खानका कौन सा है, मनेर शरीफ। तो दोस्तों, मैंने आज आपको स्रोत 3 के 2 चीज़ आपने आप बताई है, एक है मकबरा और दूसरा खानका। अगला हम लोग आगे देखेंगे मंदिर और मस्जिद के बारे में। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे हमारा ये वीडियो अधिक से अधिक फैल सके। जय हिंद, धन्यवाद।